हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एस गुरु एकेडमी पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम क्या आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है हमारा क्या, समानुपात। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे, समानुपात यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शनल पढ़ेंगे। यानी अनुपात और समानुपात दोनों ही इसमें ही ले लेंगे, अलग से नहीं पढ़ेंगे। तो क्या है तुम्हारा, आज पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। अब क्या है, तो क्या देखो, हमारा क्या है, अनुपात व समानुपात। इसके अंदर पढ़ाएंगे जो कुछ भी पढ़ाएंगे। तो क्या है हमारा पहला पॉइंट, क्या है देखो, इसमें क्या हम चाहे हमसे कहा जाए मध्यानुपात निकाला जाए। जैसे फर्स्ट पॉइंट है मध्यानुपात। मध्यानुपात के लिए जैसे हमें निकालना है तो हमें उसमें क्या है, जैसे सपोज करो दो संख्याएं दे दी, जैसे 9 और 25 ये मान लिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनका जब मध्यानुपात निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसके बीच में लेंगे। यानी कोई सा भी होगा मध्यानुपात, यानी तो क्या करेंगे हम, देखो जैसे 9 ये लिया हमने अनुपात, x लिया समानुपात, x लिया और ये रहा हमारा अनुपात, ऐसे। यानी मध्यानुपात का मतलब क्या है, बीच में है। तो क्या करते हैं, जब ये समानुपात का चिन्ह होता है तो यहाँ के दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, हमारा x का गुणनफल हो गया x स्क्वायर, और इन दोनों बाहरी का गुणनफल तो क्या हो गया, बाहर वालों का गुणनफल इतना हो गया। तो x का मान निकाला, ये कितने का वर्ग है, 3 का। ये कितने का वर्ग है, 5 का। कितना आ गया हमारा, 15। ये x का मान आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम और ले लें, जैसे मान लो हमने ले लिया कितना, 121 अनुपात, बिल्कुल वैसे ही लिख रहे हैं समानुपात x, और ये ले लिया हमने यहाँ पर मान लो 144। ठीक है, तो ये ले लिया हमने। अब क्या करेंगे, बिल्कुल वही इन दोनों का यानी बीच वालों का गुणनफल कर दो। तो बीच वालों का गुणनफल किया तो इतना आ गया हमारा, तो कितना आ गया ये। अब यहां पर कितना आ गया, 121 इंटू 144। ठीक है, अब क्या किया, यहां से स्क्वायर रूट ले दो, तो ये हो गया 11 का और ये हो गया 12 का। तो ये कितना आ गया हमारा, 12 और 1 13, इतना हो गया। ये आंसर आ गया। यानी क्या है, अगर हमसे मध्यानुपात निकालने के लिए कहा जाए तो हमेशा ध्यान रखना दो संख्याएं दी जाएंगी, और डायरेक्ट करना चाहे ये ना लिखे तो क्या है, जैसे संख्या लिखी तो सीधा यहाँ पर x यानी x स्क्वायर बराबर इन दोनों का कर दो जाके गुणा। x स्क्वायर बराबर मान लो या इन दोनों का ले लो गुणा, और उनका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना, वही आंसर बन जाता है। किसमें, मध्यानुपात में। ठीक है, ये हुआ हमारा मध्यानुपात की बात। अब क्या, अब हम देखते हैं, अगर हमसे क्या कहा है जाए, तृतीय अनुपात निकालने के लिए कहा जाए। क्या है, तृतीय अनुपात निकालने के लिए अगर हमसे कहा जाए तो क्या होगा, तृतीय अनुपात। अगर हमसे तृतीय अनुपात निकालने के लिए कहा जाए तो क्या होगा, तो तृतीय अनुपात निकालने के लिए क्या करोगे, देखो चाहे हम तृतीय अनुपात निकालें, चाहे हम चतुर्थानुपात निकालें, चतुर्थानुपात। ठीक है, तो चाहे हम कोई सा निकालें, हमेशा ध्यान रखना दोनों जगह जो संख्याएं ली जाएंगी वो एक ही जगह मान के करेंगे। तो जो क्या है हमारा तृतीय अनुपात भी उसी से निकल आएगा और चतुर्थानुपात भी उसी से निकल आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, हमसे कहा है उन्होंने तृतीय अनुपात के लिए 12 और 30, जैसे उन्होंने 12 व 30 लिया। ठीक है, और यहां से पहले इसे देख लेते हैं। तो 12 और 30 के लिए उन्होंने कहा है, तो 12 और 30 में क्या करेंगे, देखो तृतीय अनुपात और चतुर्थानुपात के लिए मैंने कहा है एक ही जगह यानी एक तरह की ही संख्या लेनी है। तो क्या करेंगे हम यहाँ से, तो देखो 12 अनुपात करेंगे यहाँ से 30 और समानुपात 30, और ये रहा हमारा x। ठीक है, यानी चतुर्थ वाले में भी यानी तृतीय वाले में भी चतुर्थ वाले की जगह ही पर लेंगे जाके। ठीक है, और क्या करेंगे, इस वाले में चतुर्थानुपात के लिए जैसे संख्याएं दी गई है, हमारी संख्याएं दी गई है हमें 6, 5, 21। जैसे हमारे इसके लिए 6, 5,
21, इसके लिए कहा गया। तो इसमें भी क्या करेंगे, बिल्कुल वही रेशियो ले लेंगे। देखो 6, 5, 21, यानी हमारे कहने का मतलब क्या था, जो x मानेंगे वो दोनों जगह समान ही जगह मानेंगे। यहाँ पर भी हमने चतुर्थ पॉइंट पर माना है, चौथे पर, यहाँ पर भी चौथे पर ही मानेंगे। अब क्या करना है, बिल्कुल ले लो। तो यहाँ पर जैसे पीछे कर रहे थे बीच वालों का गुणनफल, तो ये कितना हो गया 12, x बराबर हो गया हमारा 30 × 30। तो x बराबर कितना आ गया हमारा, यहाँ से चाहे तो एक बार हम लिख के दिखा दे रहे हैं, फिर सीधा कर देंगे। ये हुआ 3 से काट दो, 3 3 चौक 12, 2 से काटा 2, ये कट गया 15 बार, ठीक है। और ये कितना हो गया 2 पंजे 10, तो कितना आ गया हमारा 15 पंजे 75। तो ये हो गया हमारा कितना, कितना आ गया, ये हो गया, ठीक है। और कितना हुआ हमारा, अब देखते हैं ये वाला, क्या ये वाला, हम तो ये वाला देखो, अब ये हो गया हमारा। अब ये देखते हैं, तो यहां से क्या हुआ, बिल्कुल वही, कितना हो जाएगा 6x बराबर 5 × 21। तो x बराबर कितना आ गया, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 7 पंजे 35 बट्टे में आ गया 2, तो x बराबर आ गया 17.5। ये आंसर हो गया। क्या करना है, चाहे हमसे देखो, चाहे हमसे तीसरा कहें तो क्या करना है, जो बाद वाली संख्या होती है उसका रिपीट हो जाता है, यहाँ पर भी आ जाएगी, यहाँ पर भी आ जाएगी। चतुर्थ वाले में क्या करेंगे, जगह पर समान मानेंगे। देखो यहाँ पर भी था x और यहाँ पर भी था x, ठीक है। तो एक ही सवाल, यानी एक ही रूल से दोनों वाले मेथड कर देंगे, चाहे तृतीय पूछा जाए चाहे चतुर्थ वाला पूछा जाए, कोई सा रेशियो पूछा जाए। तो ये हो गया हमसे। अब जैसे हमसे कहा गया है इसमें, अगर इसमें कहा जाए तुमसे प्रथमानुपात निकालना है, प्रथमानुपात निकालना है, यानी क्या है, जैसे हमसे कहा जाए प्रथमानुपात, तो संख्याएं जैसे दे दी हमसे, क्या है 8, 5, 6, जैसे 8, 5, 2.5, तो प्रथमा के लिए क्या, यहाँ पर x मान लो। अब क्या करना है, बिल्कुल इनका गुणा कर दो जाके, तो ये कितना हो गया 2.5, x बराबर ये हो गया 8 × 5। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 8 × 5 बट्टे 2.5, 5 से काटो 25, यहाँ से हटाया 10 हो गया ऊपर, और 5 दूनी 10, यानी कितना आ गया 8 दूनी 16 आ गया, ठीक है। यानी इस प्रकार से क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। इस प्रकार से क्या है हमारा, देखो चाहे हमसे कुछ भी कहें, प्रथमा के लिए कहें तो प्रथम वाली जगह मान लो, द्वितीय के लिए कहें द्वितीय वाले के लिए तो क्या होगा हमारा, द्वितीय वाली जगह लेके कर लो। तृतीय और चतुर्थ के लिए बस याद रखना है, क्या करना है हमें, इनका आपस में क्या है एक जगह मानेंगे और इस वाले का रिपीटेशन कर देंगे, ठीक है। और द्वितीय वाले के लिए क्या करेंगे, सीधा डायरेक्ट उन दोनों संख्याओं का करते हैं गुणा और x² के बराबर ले लो, सबसे अच्छा तरीका यही होता है, ठीक है। तो क्या है हमारा, हम चाहे प्रथमानुपात निकालें तो निकल आएगा। द्वितीय के लिए पीछे बता चुके, सीधा जो दो संख्याएं दी हो उन्हें क्या स्क्वायर रूट ले दो उनका, अपने आप आंसर, ठीक। तृतीय के लिए क्या करेंगे हम, इनमें 30 यानी तृतीय पूछेंगे, चतुर्थ वाली जगह मान लो और अपने आप यानी जो बाद वाली संख्या होगी उसका रिपीट करके कैलकुलेशन कर दो। चतुर्थानुपात में क्या करेंगे, हम चौथे वाली जगह मानेंगे, क्योंकि यहाँ यानी चारों संख्या दे रखी हैं, तो इसलिए क्या करेंगे, बिल्कुल वही रेशियो लगा लेंगे, ठीक है। वो अनुपात निकल आएगा जाके, वो सॉरी मान निकल आएगा जाके। इस प्रकार से क्या हमारा ये हो गया। अब क्या है उन्होंने ये, अब जैसे क्या है कोई एक सवाल दिया उन्होंने क्या कहा है, अब क्वेश्चन करते हैं। और ये तो हुआ हमारा, चाहे हमसे प्रथमानुपात निकलवाने के लिए कहें, चाहे द्वितीय चाहे तृतीय और चाहे चतुर्थ, ठीक, ये होगा हमारा। अब जैसे उन्होंने एक क्वेश्चन दे दिया, x अनुपात y बराबर दे रखा है 4:5 और कहा है 5x माइनस का 3y अनुपात, या यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं 6x माइनस प्लस का 3y, इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है। तो तुम्हें क्या करना है, सीधा देखो, ये होता है x का मान, ये होता है y का मान।
तो यहाँ से कर दो, कितना हो जाएगा 4 पंजे 20 माइनस 5 15 अपॉन 6 24 माइनस प्लस का 5 15। ठीक, इतना ही हुआ 3 3 6 5। ठीक है। हाँ, अब क्या हुआ, ये हो गया। अब देखो ये कितना बचा हमारा 5, यहाँ पर कितना हो गया 4 5 9, और ये हो गया हमारा 39। ये आंसर आ गया, कितना आ गया हमारा 39। अब क्या है, इन्होंने इसका मान रेशियो, क्योंकि ये आ गया, अगर रेशियो में कहें तो रेशियो में लिख दो, वैसे रेशियो में लिखा था तो इसका रेशियो कितना बन जाता है हमारा, इतना बन जाता, ये आंसर हो गया था। जैसे कहें वैसे करना है, यानी क्या है, जो मान दे रखा होगा वो तुम्हारा पहले ही से तुलना कर लो, दूसरे से तुलना कर लो, अपने आप आ जाएगा। अब क्या है, अब क्या है, तुमसे जोड़ घटाव, यानी जोड़ने घटाने वाले, जोड़ना व घटाना। अब क्या है, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे उन्होंने क्या कहा, एक अनुपात दे रखा है इतने, ये जैसे दे रखा है हमें 3:5 दे रखा है। ये कह रहे हैं इस अनुपात में प्रत्येक पद में क्या जोड़े कि अनुपात 2:3 हो जाए। कहने का मतलब क्या कह रहे हैं, यहां से चलकर हमारा 2:3 हो जाए यहाँ के अनुपात। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ से, तो देखो 3/5 तो लिखा है, यहाँ पर हमने मान लिया x, यहाँ पर भी मान लिया x, क्योंकि ये जुड़वा रहे हैं, दोनों जगह जुड़वा रहे हैं, और अनुपात कितना बना रहे हैं जाके इतना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 का 9 और 3x बराबर 10 और प्लस का 2x। अब यहाँ से क्या, यहाँ से x बराबर कितना आ गया हमारा, x बराबर आ जाएगा हमारा 1। इसका मतलब क्या है, जोड़ने वाली संख्या कितनी होगी हमारी 1, जोड़ने वाली संख्या कितनी होगी हमारी 1 हो जाएगी। संख्याओं जिनमें इतने का अनुपात है हमारा, तो हमारी क्या है, अनुपात तो ये रहा, तो हमारी जो एक संख्या तो होगी 7x और दूसरी कितनी होगी हमारी 9x। ठीक, अब क्या है, पहले ये होगी, अब क्या है, यहाँ से ऐसे लिख लो 9x। अब क्या, प्रत्येक में कितना जोड़ दे रहे हैं 5, जोड़ दो, 5 जोड़ दिया। अब क्या है, अनुपात कितना बन रहा है 4/5। अनुपात में बड़ी संख्या, तो हमारी बड़ी संख्या कौन सी बनेगी 9x वाली। ठीक है, तो कितना, देखो यहां से सीधा कर दो, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35x प्लस का 25 बराबर, ये कितना हो गया 36x प्लस का 5 चौक 20, ये हो गया। अब यहां से कर दो, तो कितना हो गया, x बराबर कितना आ गया 5। अब x बराबर 5 आया, तो देखो 7 पंजे 35 ये बन जाएगी, और 9 पंजे 45 ये बन जाएगी। इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, ये, अगर छोटी पूछते तो ये वाली हो जाती। तो क्या है, हमारी बड़ी संख्या कितनी आ गई हमारी 45 आ गई। इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, घटाने वाला एक आध कर देते हैं। तो क्या है, उन्होंने ये कहा है एक संख्या है जिसका रेशियो है हमारा कितना 17:19 है, और कह रहे हैं प्रत्येक पद में क्या घटा दें, हमने मान लिया x घटा दिया जाए, और अनुपात कितना बना रहे हैं वो 5:7 बना रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया 119 माइनस का 7x बराबर 95 माइनस का 5x। ठीक है, अब क्या किया, x की वैल्यू निकाल दो, तो ये कितना हो जाएगा 2x बराबर, सॉरी यहाँ पर 100। अब क्या है, ये घटा दो जाके, तो ये कितना बचा हमारा 4 बचा, और यहाँ से 11 में से 2 ये, तो ये कितना आ गया x बराबर 12 आ गया। इसका मतलब घटाया कितना जाए हमारा 12 घटाया जाए, तब हमारा रेशियो कितना बन जाएगा जाके, इतना बन जाएगा जाके। ठीक है, तो क्या है हमारा घटाने वाली संख्या कितनी हो गई, ये क्या था हमारा क्वेश्चन, 17:19 में क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए, अनुपात कितना मिल जाए हमारा 5:7 मिल जाए जाके, यानी हो प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये। अब क्या है, हमारे जोड़ घटाने के हो, जोड़ घटाने में यही आते हैं, चाहे जुड़वाएंगे वो और चाहे घटवाएंगे, दोनों जगह। और अगर एक जगह की बात करें तो एक जगह ले लो, अनुपात दूसरा अपना। वैसे अगर देखो अंश की बात कहें कि अंश में इतना जोड़ दिया, तो हर को जैसे का वैसा अनुपात में ले लो, और अगर हर की बात कहें तो बिल्कुल वैसे ही उसे अनुपात में ले लो।
अब क्या है, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, संख्याओं पर आधारित प्रश्न करेंगे। कहने का मतलब क्या है, अनुपात दे रखा होगा, संख्याओं पर आधारित, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, इनमें क्या है तो देखो डालने हैं, क्वेश्चन था तो देखो क्या करना है, हमारा योग दे रखा है इतना और इसमें, अब देखो इसमें सबसे बड़ी यहीं से देख लो, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी हमारी 24 वाली, सबसे छोटी होगी 10 वाली, ये होगी 20 वाली। तो अब यहाँ पर क्या करें, हम इन सबको जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 4 5 9 हो गया, ठीक। और ये कितना हो गया हमारा, टोटल हो गया 44, 49 सॉरी। जब 49 कितने के बराबर है हमारा, 98 के बराबर है, तो एक कितने के बराबर हो गया हमारा, 2 के बराबर। तो यहाँ से क्या है, 2 गुना कर दो, तो यहाँ पर क्या हो गया 20, यहाँ कितना हो गया 30, यहाँ कितना हो गया 48। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी बड़ी वाली संख्या हो गई ये, छोटी वाली हो गई ये, और बीच वाली हो गई ये। आंसर हो गया। यानी अगर छोटी पूछे तो हमारी ये 20 हो गई यानी 10 वाली, बड़ी पूछे तो 24 वाली होगी जो 48 हो जाएगी, बीच वाली पूछते तो 15 हो जाती। ये आ गया हमारा आंसर। अब क्या है, जैसे उन्होंने ये कहा है, क्वेश्चन और है तुम्हारा, क्या कह रहे हैं वो, तो यहाँ पर देखो टोटल विद्यार्थी कितने हैं, इतने, और ये हमारा कितना है अनुपात, लड़के और लड़कियों का अनुपात है कितना, ये। तो देखो ऐसे लिख दे रहे हैं, यहाँ पर क्या है हमारा, देखो यहीं से कर दे रहे हैं, अनुपात दे रखा है हमारा कितना, बॉय का और गर्ल का दे रखा है हमें अनुपात 5:3, ठीक। इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया 8। 8 किसके बराबर है हमारा, क्योंकि उसमें विद्यार्थियों में लड़के लड़कियां सभी होंगी, 400 के, कितना हो गया 8 पंजे 40, 5, यानी इसका मतलब क्या हुआ हमारा 50 आ गया। तो यहाँ पर देखो लड़के कितने हो जाएंगे हमारे, कितना हो गया 25 25 250, लड़कियां कितनी हो जाएंगी 5 15, यानी गर्ल कितनी हो जाएंगी हमारी 15, यानी 150। अब वो ये कह रहे हैं 50 लड़कियां और बढ़ जाती हैं, तो इसी में जोड़ दो 50, कितना हो गया हमारा 200। अब ये कह रहे हैं लड़के और लड़कियों का अनुपात, तो बॉय गर्ल का अनुपात निकाल, तो बॉय तो लड़के उतने ही रहे 250, लेकिन लड़कियां कितनी हो गई अब 200, ठीक है। ये हो गया, तो क्या है 1 0 से 1 0 खत्म, 5 से काट दो, 5 पंजे 25, 5 और 20, इतना अनुपात आ गया, ठीक है। तो क्या हुआ हमारा, देखो जब भी अनुपात दे रखा हो तो क्या करना है, जो अनुपात दे रखा होगा और उसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात जो कुछ भी दिया होगा तो वो हमेशा क्या होगा, उनके योग के बराबर होगा। अगर एक की बात कहें तो 1 के बराबर होगा। इस प्रकार से क्या है हमारा, ये क्वेश्चन होते हैं। और देखते हैं क्वेश्चन और लगाते हैं क्या, अब जैसे ये है क्वेश्चन हमारा, देखो क्या है, और आ जाए तो अनुपात इतना हो जाता है ये। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।